तो हम आपसे जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हमारी बात माना और वहाँ पर कृषि धन योजना चलाया जो गौवंश का, आज वहाँ ऐरा प्रथा से निजात हो गई। 5 रुपये किलो गोबर खरीदी अगर सरकार करे तो प्राकृतिक तौर पर 6 किलो गोबर गाय देती है, 9 किलो 8 किलो बैल देता है और 14 किलो भैंस और बैल वो देता है, पड़वा देता है अगर बीमार नहीं है तो अगर एक घर में 4 गाय पल जाएंगी तो दूध होगा, घी होगा, खाने के लिए वो मट्ठा होगा, एक टाइम का बेच लेंगे तो उनको नातों के रिश्तेदारों के लिए विदाई देने के लिए हो जाएगा, भूसा चारा के लिए हो जाएगा और कोरोना जैसी बीमारी नहीं होगी और शरीर इष्ट पुष्ट रहेगा। ऐरा प्रथा बंद करने का एक रास्ता है कि सरकार गोबर प्लांट लगाए। सरकार गोबर प्लांट लगा के 5 रुपये किलो गोबर खरीदी करे तो इससे ऐरा प्रथा बंद हो जाएगी। अब केवल गौवंश ही नहीं, कहीं कहीं बंदर का बड़ा आतंक है, कहीं कहीं नील गाय का बहुत आतंक है, कहीं कहीं जंगली जामुन का बहुत आतंक है। तो किसान तो चारों तरफ से मारा जा रहा है और किसान के मत्थे ही ये देश चल रहा है, क्योंकि पेट के लिए सब आदमी दौड़ रहा है। जिस दिन किसान तय कर लेगा कि हमको नहीं करना खेती, हम 2 साल के लिए अपना गल्ला रख लेंगे घर में, ना हमको बाजार में बेचना है ना खेती करना है, उस दिन इतने उस दिन समझ में आ जाएगा नेताओं को कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी किसान और जनता और तुम फिर अपने धरे के धरे रह जाओगे। ऐसा मेरा मानना। बनाने वाली फैक्ट्री अभी नहीं बनी है, जमीन से ही होगा, जमीन से होगा। जी। ऐसा मेरा मानना है। आम जनता सर शासन से भी परेशान है और उससे ज़्यादा प्रशासन से परेशान है। प्रशासनिक जो हमारी संस्थाएं हैं वो सब उनमें निरंकुशता है। कोई आम आदमी कोई भी संस्था है तो वो डरता है, वो नहीं मानता है कि वो सरकारी संस्थाओं में किसी भी तरीके से विश्वास नहीं रखता और वो उनसे किसी तरह का उनका इस्तेमाल भी करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता हम सरकारी स्कूल में जाएं, हम यदि पुलिस के पास जाएं या इस तरह से। तो आपकी जो आप इन संस्थाओं में कैसे नियंत्रण करें, करप्शन को कैसे आप रोकेंगे? करप्शन करता है इस देश में नेता जी, लोकतंत्र है, सरकार है। अगर हम ये मानिए कि हम ईमानदार हैं जी, मैं विधायक हूँ या सरकार में मंत्री हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार हो, तो नहीं हो सकता। हमको खुद रुपया चाहिए, हमको खुद संसाधन चाहिए, हमको खुद उस अधिकारी से अपने व्यवस्था चाहिए। तो फिर व्यवस्था आपके लिए भी बनाएगा, अपने लिए भी बनाएगा, भविष्य के लिए भी बनाएगा। तो भ्रष्टाचार करप्शन जब तक जनता ये निर्णय नहीं ले लेगी कि हमको भ्रष्टाचार हटाना है, तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं हटेगा और रात दिन में भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मार काट और भ्रष्टाचार से एक जीरा 250 रुपये किलो का जीरा 900 रुपये किलो हो गया। MDH सरकारी मसाले का पैकेट जो कभी 22 का था वो 74 का हो गया। जो डीजल पेट्रोल किसी ज़माने में क्या रेट था, आज क्या रेट हो गया। गैस देखिए, ये बताते हैं कि हम 450 में दे देंगे। अरे तुम जिस दिन से चले गए आज 10 साल से लूट रहे हो गैस में। और बड़ा आश्चर्य है मोदी जी, आपको तो चुल्लू भर पानी में अपना चेहरा देखना चाहिए शीशा में। ये बात मेरी जानी चाहिए। 5 रुपये 5 पैसा गैस की सब्सिडी आती है हम लोगों के खाते में। ये जो लोग पढ़े लिखे हो, हमारी बात सुन रहे हो, 5 रुपये 5 पैसे काहे को देते हो? 5 रुपये भैया तो प्रोसेसिंग में खर्च हो जाता है, इससे ज़्यादा तो लाइन का खर्च हो जाता होगा। ऑपरेटर चाहिए। बेशर्मों की एक तस्वीर इतनी लंबी उभर गई। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जब से कदम रखा, कांग्रेस भी कम बेवसायी थी, पर कांग्रेस धीरे धीरे चढ़ी भ्रष्टाचार का पायदान और ये तो पराकाष्ठा कर दिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कहीं राजा है, कहीं रानी है, कहीं अरबपति है, कहीं सामंतवाद है, कहीं जातिवाद है। इससे देश चलेगा? देश नहीं चलेगा। अब मैं मानता हूँ कि अगर यही हालत रही तो हमारे देश के वासियों को, यहाँ के नागरिकों को आने वाले दिन में, जिन हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए, जिन लोगों ने ईमान के शहादत दी, आज भी बॉर्डर में सेना लड़ेगी। मैं फौजी हूँ। पुलिस और फौज में कितना फ़र्क है? जी हाँ। पुलिस तो डंडा मार के पैसा लेती है, पुलिस चालान पेश करके पैसा लेती है, पुलिस का अपना अलग काम है, राज्य में करती है, डिस्ट्रिक्ट में करती, थानों में करती है। ये जनता जानती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता का कहना है। और फौज तो अपना काम कर रही है।
देश के बॉर्डरों में, देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में। और आज भी अगर कोई इस देश में कोई संस्था है तो अन्य संस्थाओं से फौज की संस्था ईमानदार है। जी जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी बात को लिया है, जनता तक पहुँचाएंगे, देश के लोगों तक पहुँचाएंगे, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो लोग हमारी बात सुने हों, अगर उनको लगता हो कि मैंने दिल की बात की है, कि लोग मन की बात करते हैं, मैं मन की बात नहीं करता हूँ। मन की बात, मन दौड़ता है, मन बेईमान है मगर दिल बेईमान नहीं है। दिल जो गवाही दे वही बात कहनी चाहिए। मैंने दिल की बात कही है, और दिल की बात में अगर किसी को कोई ठोस लगा हो तो मैं माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैंने दिल की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। पे देखिए, दरवाज़ा 30 साल का राजनीतिक घराना हो गया। हमारे टाइल्स नहीं लगी है, हम नहीं लगवा पा रहे हैं, हम गाड़ी नहीं बदल पा रहे हैं। हमें आश्चर्य होता है कि रातों रात ये सूरज कहाँ से निकल के कहाँ चंद्रमा तक पहुँच जाता है। और ये नेता लोग और जनता भी, इनकी जनता की भी ये पता नहीं क्या सोच हो गई। और वो लोग तैयार है जिनके चंदन जनेऊ का भी खतरा था। मैं खुला कह रहा हूँ, मेरे साथ गरीब है, मेरे साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, मेरे साथ पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, मेरे साथ ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं। पर तथाकथित ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो जरूर ले लिया मगर उसका कर्म दरिद्र से भी पीछे है, ऐसे लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। पर इनसे फर्क भी नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अगर हम कुछ उद्देश्यों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई विधायक बनने भर के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारे सिरमौर में पानी नहीं है, 4 महीना गर्मी के दिनों में पानी के लिए लोग हाहाकार मचाते हैं, घर छोड़ के प्रदेश चले जाते हैं। हमारे सिरमौर में नीचे डभौरा है, वहाँ आधुनिकरण रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पर बैठने की जगह हो, लेट बाथरूम हो, महिलाओं को सुरक्षित हो, सुरक्षा के दृष्टि से हो। वहाँ प्लेटफार्म नहीं है और कहीं कुछ भी और सुविधा नहीं है। हम उसको बनवाएंगे। हमारा जवा है 12 महीना आक्रमण के चपेट में रहता है। आप पूरा समय आप 1 घंटा जर्नी में लगाइए और 1 घंटा जवा के लिए रख लीजिए, इस पार से उस पार जाने। हम उसमें फ्लाईओवर बनाएंगे, हम उसमें पानी का निकासी बनाएंगे। हमारे उद्देश्य है, हम टनल बनाएंगे जो ये सिरमौर से नीचे जाता है, जो रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता की पतन हो रही है, गौवंश की दुर्दशा हो रही है। हम इसको ऐरा प्रथा बंद कराएंगे, टनल बनाएंगे। हमारे केवटी से लेकर हजार लिंकी बाया लोकेश्वर नाथ, ये औषधियों का भंडार है, अकूत भंडार है। अगर इसका हम दोहन कराएं तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, टूरिज्म स्थल बनेगा। हमारा एक वहाँ पर द्वारानाथ धाम है जो बहुत पॉपुलर है, वहाँ ना रोड है, ना सड़क है, ना यात्री निवास है, ना कुछ है। हम ये सारी चीज़ों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये नहीं लड़ रहे हैं कि भाई भाई लड़ा दे तो थाने में जाके सिफारिश करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सर, वर्तमान में अपनी सरकार का मध्य प्रदेश में 300 लाख रुपए का कर्ज है, 300 करोड़ का कर्ज है इस समय, जबकि सुविधाएं अभी तो सीमित ही हैं। हमारी जो कांग्रेस और बीजेपी के उनके बड़े बड़े घोषणा पत्र हैं, उनमें ये बता रहे हैं कि हम ये फला चीज़ें फ्री में आपको देंगे। तो ये कर्ज का स्तर तो 300 से अभी 1000 कर्ज बढ़ेगा, आगे बढ़ जाएगा, 1000 पे जाएगा। तो ये इसकी भरपाई आप की सरकार कैसे कर पाएगी? अब जो सरकारें बनेगी वो सरकारें कोई इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी, नंबर 1। और अब कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। और जब भी कोई बैंक में कर्ज लेता है तो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी करता है, अपना कोई संपत्ति गिरवी करता है, तब बैंक कर्ज देती है। ये मध्य प्रदेश की संपूर्ण शासकीय संपत्ति, एक शिवराज सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, गिरवी कर चुके हैं। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक उधारी बांट रहा है, वो आधा कर रहा है, और एक नकदी दे रहा है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र के लिए एक कलंक है। और ये दोनों अल्टरनेट विकल्प नहीं था यहाँ मध्य प्रदेश में। तो इसलिए एक जो तमाशा किए हैं इस बार दोनों दलों को से इतने निर्दलीय, इतने छोटे छोटे दलों के लोग जीत के जाएंगे कि इस बार न सरकार बीजेपी की न सरकार कांग्रेस की, सरकार उनके हाथ में होगी जो न्यायप्रिय होंगे, छोटे छोटे दल होंगे जिनके समर्थन से सरकार बनेगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक माँ के पेट में बच्चा आया सहयोग से, और जिस दिन वो धरती पर बद से गिरेगा उस दिन वो 56,000 रुपया प्रति कर्ज के हिसाब से धरती पर आएगा। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है।
और इसको अब नहीं समझ रहे हैं लोग। वोट वोट वोट, ये वोट ही इस देश को चौपट कर देगा।